लो भाई, कक्षा 9 और 10 की मैथ की रियल नंबर की ये लास्ट क्लास है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। और इसमें 10 सवाल हैं और ये चौथी क्लास है। बाकी की 3 क्लासों की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। मेहनत करते रहो। मैंने बताया था कि 10वीं का मैथ में कोई भी सवाल नहीं बचेगा जो आप बोर्ड एग्जाम में ना दे सकें। इनसे नीचे ही आएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है, बस कंटिन्यू देखते जाओ, वीडियो पूरी देखना। स्किप करके देखोगे सवाल समझ में नहीं आएगा। मेरे लिए नहीं, अपने लिए देखो। ठीक है, वीडियो अच्छी ना लगे तो बिल्कुल मत देखना। आप ट्यूशन जाओगे, पैसे दोगे 500-600 रुपये, उससे बेटर है कि आप वीडियो देखो। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी। सवाल पर ध्यान देते हैं। चलिए, पहला सवाल ये लिखा हुआ है कि 17/8, 35/50, 17/220 के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। देखिए, ये 3 भिन्न लिखी हैं मैंने। लिखने को तो मैं और भी लिख सकता था, लेकिन इनके दशमलव जो प्रसार है, प्रसार का मतलब दशमलव के बाद जो संख्या वो कंटिन्यू चल रही हैं या रुक जाती हैं। जैसे रिपीट होना, या मैं कह दूँ 10 में 3 का भाग दो तो 3.3333 है ना, डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या हुआ, डॉट 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 का मतलब इनका जो प्रसार है दशमलव का वो अशांत है, वो चलेगा नहीं। ठीक है, जो रुक गया वो समझ लो शांत है। समझ रहे? अगर मैं इसे ये कर दूँ कि 10/4 तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2.5 आ जाएगा। तो ये रुक गया है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत है। यही चीज़ें हम यहाँ दिखाने वाले हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि कोई भी भिन्न है उसका तुम्हें दशमलव प्रसार शांत करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। इसकी पोजीशन में अगर उसके गुणनखंड हैं तो ही उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। यद्यपि इनसे अलग अगर 3 भी आ गया इनके बीच में, मान चलिए 30 है और 30 के जो फैक्टर आएंगे वो 2 गुणा 3 गुणा 5 आएंगे। तो अगर हर में, हर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर भिन्न के हर में 2 गुणा 2 और 5 ये आएंगे, यानी 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n ये आएंगे या इस तरीके से होंगे तो ही उस भिन्न का प्रसार शांत होगा। वरना अगर 3 आ गया या 7 आ गया, ठीक है, या 11 आ गया या 13 आ गया, ठीक है, इनसे क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, वो अशांत ही रहेगा। अब करके देख लेते हैं। चलिए, पहली भिन्न उठा लेते हैं 17/8। हमें हर पे ध्यान देना है, अंश से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हर कौन से है, अंश कौन सी है, अगर आपको ये नहीं पता तो भैया डूब मरो। ठीक है, आप गणित नहीं सीख रहे हो, फिर आप तो मजाक कर रहे हो गणित के साथ। भाई साहब, गणित के साथ मजाक भारी पड़ जाएगा, गणित तुम्हारे साथ मजाक कर देगा पेपर में। चलिए, 17/8। अब इसको अगर मैं देखूं तो 8 के जो फैक्टर होंगे वो मेरे 2 की पावर 3 होगा, यानी कि 5 की पावर 0 है मेरा इसमें। 5 की पावर 0 है। 5 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। अगर किसी की पावर 0 तो 1 माना जाता है, यानी 5 नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि इसमें 5 की पावर 0 है। ऊपर तो 17 है, तो इसका जो दशमलव प्रसार शांत होगा। हालांकि किताब में आपकी बुक में यही बताया गया कि बताइए इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है अशांत है। तो इसी से समझ सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। लेकिन वो है कि करके दिखाओ, भिन्न में परिवर्तन करके दिखाओ। तो क्या करेंगे, जितनी पावर 2 की होगी उतनी ही 5 की पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो 17/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 में नीचे है भाई, कोई मेरे पास ये तो है नहीं कि इसके जो दादा लाइए इसको धर दो 5 की पावर 3, नहीं, जो नीचे दोगे वही आप ऊपर दोगे। तो ये तो हो गया 125 गुणा 17 बटे ये हो जाएगा 10 की पावर 3।
या इसे हम कह सकते हैं 1000 है ना, 10 की पावर 3 का मतलब है 3 जीरो। ये हो जाएगा तुम्हारा 5 17 दूनी 34 और 8 42, ठीक है, 17 एकम 17 4 21, ठीक है। तो 3 बिंदी हैं तो 3 के बाद दशमलव रख दो 2.125। भाई मल्टीप्लाई देख लेना जरा, ठीक है। 17 पंजे 85 8, 17 दूनी 34 8 42 4, 17 एकम 17 4 21, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। करके हमने दिखा दिया कि 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n की स्थिति में होना चाहिए तो ही दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि 3 आ गया या इसके साथ गुणनखंड में 7 आ गया तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। आगे है मैं बताने वाला हूँ। चलिए अगले भिन्न देखते हैं। अगले भिन्न है 35/50। अब हम हर के ही फैक्टर देखेंगे ना कि अंश के। 50 के फैक्टर कितने आ जाएंगे, 2 गुणा 5 की पावर 2, 25 दूनी 50 है ना। तो मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। हम कह सकते हैं कि इसका भी शांत है, इसका भी शांत है। अब करके कैसे दिखाएंगे, तो भैया जितना कोई से की भी पावर दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे है तो इतने हमें बराबर करने, अगर इसकी 2 है तो इसकी भी 2 करो, अगर इसकी 2 है तो इसकी भी 2 करो, या 3 है तो इसकी भी 3 करो। तो मेरे पास एक तो पावर है तो एक और चाहिए, तो मैं 2 की गुणा ऊपर कर दूंगा। तो 2 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया, ये तो हो गया 70 बटे ये हो गया 10 की पावर 2। यानी मैं कह सकता हूँ कि 70 बटे 100, 0.7 आंसर आ गया। क्लियर है। तो इनके दशमलव प्रसार शांत हैं। शांत मतलब रुक जाते हैं, कंटिन्यू नहीं चलते हैं, उसे ही शांत अशांत बोलते हैं। अब देखिए ये है इसमें 77 बटे 210। अब 210 को देखिए फैक्टर जो बनेंगे वो ये बनेंगे, देखो मोटा मोटा तोड़ते हैं। 70 गुणा ये 70 गुणा 3, 70 को तोड़ो 10 गुणा 7 और 10 को तोड़ो 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, ये है भाई। अब इसमें देखिए 2 गुणा 5 तो आ रहा है, लेकिन 3 और 7 भी आ रहे हैं। 3 और 7 आने की वजह से ही इसका दशमलव प्रसार अशांत है, ये रुकेगा नहीं, कंटिन्यू चलेगा, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, ये अशांत है। पहला सवाल हो गया तुम्हारा। चलिए दूसरा सवाल देखिए। √3 माइनस √5 और √3 प्लस √5 के गुणनखंड की प्रकृति बतानी है आपको। भाई गर्मी बहुत है, देखिए मैं आप लोगों के लिए कितना कुछ मेहनत कर रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और भैया एसी वेसी तो हम नहीं ले सकते, चलिए कोई बात नहीं। तो प्रकृति बतानी है इसके गुणनखंडों की। देखिए दूसरा सवाल ये वाला, √3 माइनस √5 और √3 प्लस √5। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ ना ट्यूशन में होते तो महीने के 500 रुपये आप दे दोगे, लेकिन मैं अगर यहाँ कहूँ कि भाई वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो, भाई नॉलेज भी वही मिलेगी और फ्री में मिलेगी। ठीक है, लेकिन वो नहीं करोगे आप, क्योंकि तुम्हें तो डिस्को भांगड़ा चाहिए ना। चलिए, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये, अरे क्या हो गया इसको, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, और a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म मेरा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर अंडर हट जाएगा 3, √5 का अंडर हट जाएगा 5, बराबर माइनस के 2। आंसर आता है मेरा माइनस के 2। अब ये कह रहा है कि प्रकृति बताओ, तो जो माइनस के 2 मेरी संख्या है वो परिमेय संख्या होती है, तो इसकी प्रकृति है परिमेय संख्या है। इसका आंसर ये आ गया। चलिए तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल कह रहा है कि सरलीकरण करो और बताओ कि यह परिमेय है या अपरिमेय है।
ठीक है भाई, सरलीकरण करके बताओ कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। ये वाली 2√45, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 2√45, ठीक है, प्लस 3√20 बटे में 3√5। देखिए सरलीकरण करेंगे इसको हम, पहले अंदर ही अंदर फैक्टर गुणनखंड निकालेंगे इसके, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 प्लस इसके करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 पंजे 20 5, और ये हो जाएगा 3√5। तो देखिए जब अंडर रूट से हम बाहर निकालते हैं तो पेयर होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, तभी बाहर निकलेगा एक जगह, वरना निकलेगा नहीं। तो इसका जोड़ा है और इसका जोड़ा है तो 3 बाहर आ गया। 2 गुणा 3√5 प्लस 3 गुणा 2√5 बटे 3√5। 2 3 6, 3 दूनी 6, 6√5 प्लस 6√5 12√5 बटे 3√5। √5 खत्म, 3 चौक 12, आंसर आ गया आपका 4। और ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है, नॉट ए इरेशनल, रेशनल नंबर है ये। चलिए अगला सवाल, देखिए ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, गणित बहुत ही आसान है, डर जाते हैं कुछ लड़कियां तो लेती नहीं है, होम साइंस ले लेती हैं। 3/8 का दशमलव रूप में गणना करो, वही है दशमलव के प्रसार शांत करना है। देखिए यहीं कर लेते हैं 3/8। तो हमें क्या करना है, कोई भी इसी में नहीं, अगर कोई भी भिन्न की हम दशमलव संख्या में गणना करेंगे तो ऐसे ही करते हैं। क्या करेंगे, हर वाली संख्या को देखो, उसके फैक्टर बताओ, फैक्टर जो बनेंगे वो 2 की पावर 3 बनेगा, और यहाँ 5 की पावर 0 है, तो मुझे 5 की पावर 3 भी चाहिए, तभी दशमलव प्रसार शांत होगा। हालांकि दशमलव प्रसार शांत है, इसका भाग करके देखेंगे आ जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे 5 की पावर 3 चाहिए, तो ऊपर भी 5 की पावर 3 की गुणा और नीचे भी 5 की पावर 3 की गुणा, ठीक है। तो 3 गुणा, ये तो हो गया 3 गुणा 5 की पावर 3 बटे 2 गुणा 5 की पावर 3, ये हो गया ऊपर वाला 125, और 125 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 375 बटे 10 की पावर 3 का मतलब है 3 0। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये आ गया आंसर। अब अगर इसको आप भाग देंगे ना ऐसे, 8 का भाग देंगे तो ना जाने की 0, दशमलव 0 बढ़ाई, 8 3 24, 6 बचे, फिर 0 बढ़ाई, 8 7 56, 4, फिर 0 बढ़ाई, 8 5 40, आ गया 0.375। तो ऐसे ही है, लेकिन एग्जाम में आपको इस टेक्निक से करना है, ना कि इस टेक्निक से, ठीक है, और दिखाना है भाई, क्योंकि प्रसार शांत और अशांत का जो फॉर्मूला है वो क्यों दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है, और उसका फॉर्मूला यही है कि हमारा जो हर है वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के पोर्शन में होना चाहिए। 3 नहीं चलेगा, 7 नहीं चलेगा इसमें। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कुछ इस तरह का है भैया, 6/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद होगा। मतलब इसका दशमलव प्रसार करके देखो और बताओ कि कितने स्थानों के बाद बंद हो गया। तो 1250 का पहले फैक्टर देखो, 1250 का फैक्टर देखो, सबसे आसान तरीका है, अगर कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो उसका एलसीएम ले लो, ठीक है। 625 और इसका तो भैया फिर 25 की पावर 3 आ जाएगी, है ना। 5 125, 5 25 का स्क्वायर होगी ना, सॉरी 25 5 5 1, यानी 5 की पावर 4। देखिए 6/2 गुणा 5 की पावर 4 है। अब मुझे इसकी भी तो 5 की पावर, इसकी भी तो पावर 4 चाहिए, मेरे पास 1 है,
तो मुझे कितना और चाहिए, 3 और चाहिए। तो 3 मैं ऊपर रख दूंगा और 3 ही मैं नीचे रख दूंगा। 2 की पावर 3 ऊपर और 2 की पावर 3 नीचे। तो अब हो गया मेरा, ये हो गया 8, तो वो हो जाएगा 48 बटे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 हो जाएगा 2 की पावर 4, यानी 2 गुणा 5 की पावर 4। 48 बटे 1 के पीछे 4 0, यानी इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। यानी कि 4 स्थानों के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो इसका आंसर है 4 स्थानों के बाद। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल भैया इस तरीका का है कि बिना भाग विधि के इस भिन्न का दशमलव रूप में व्यक्त करो। भिन्न है 15/4 प्लस 5/40 और बिना भाग विधि के करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें नीचे जो 0 0 मतलब चाहे तो 100 आ जाए चाहे 10 आ जाए, तभी हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा या दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं नज़दीक है इसके, देखो 10 से तो ये, क्योंकि ये ऊपर वाली संख्या है 10 से तो बड़ी है, तो इसे 100 बनाते हैं। तो मुझे 100 बनाने के लिए यहाँ 25 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 25 की गुणा मैं ऊपर करूँगा, 25 की नीचे, और इसके नीचे ये क्योंकि 40 है, बड़ी है, इससे तो बड़ी है, तो इसकी भी मैं 25 से गुणा करूँगा। क्योंकि 100 में तो कोई ऐसा मिलने वाला है जो 100 में 40 100 से थोड़ी कट जाएगी, है ना भाई। ये तो 100 हो रही है, 25 चौका 100, लेकिन इसे तो पूरा 1000 करना पड़ेगा ना, क्योंकि 25 चौका 100 1000 हो रहा है। तो ये इसको करेंगे हम 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30 7 37, 375/100 प्लस ये हो जाएगा 125 बटे 1000, ये हो जाएगा 3.75 प्लस ये हो जाएगा 0.125। अब इसको मैं जोड़ूंगा, इसके पीछे 0 मान लेते हैं। पॉइंट वाले जोड़ आप पे आते होंगे, नहीं आते हैं तो भैया डूब मरो यार। जोड़ो 3.875, ये आंसर है तुम्हारा इसका, बिना भाग विधि के। क्लियर है, मिटा दूं, चलो। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इससे अगली क्लास है बच्चों आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, चौथी क्लास होगी। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, और बाकी की अगर क्लासें आप लोगों ने नहीं ली हैं तो उसका लिंक भी उसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। देखिए अगला सवाल ये कह रहा है कि √2, √3, √5, √9, √15 और √4/9 में से परिमेय संख्या छांटिए। इन संख्याओं में से परिमेय संख्या छांटनी है, यानी रेशनल नंबर निकालने हैं हमें। अब रेशनल नंबर क्या होता है, मैंने बताया था कि रेशनल नंबर वही होगा कि जिस पे अंडरवुड ना हो। अंडरवुड है और उससे बाहर निकल सकती है तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए क्या ये अंडरवुड से बाहर निकल सकती है, नहीं, तो ये नहीं है। ये बाहर निकल सकती है, नहीं, ये भी नहीं है। ये बाहर निकल सकती है, नहीं, ये भी नहीं है। ये बाहर निकल सकती है, यस, 3 × 3। ये निकल सकती है, 3 × 5 नहीं निकल सकती। ये निकल सकती है, जी हाँ। तो आंसर आ गया √9, √4/9। ये दो परिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि पाई 22/7, 3.14 और अंडरवुड में 0.9 में से परिमेय और अपरिमेय संख्या बताइए। इसका कोई रोल है, नहीं, ये नहीं है। ये कोई अंडरवुड है, नहीं, तो ये है। ये इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, शांत है, तो ये है। ये बाहर निकल सकती है अंडरवुड से, नहीं निकल। सर 0.3 पागल हो रहे हो, 0.3 नहीं निकलेगी है, तो ये नहीं है।
तो परिमेय संख्या मेरी हो गई 22/7 और 3.14, ये तो हो गए परिमेय। और पाई कोमा अंडर रूट में 0.9, ये हो गई अपरिमेय। क्लियर है? चलो, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, खामखा डर जाते हो। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि 65 और 117, 65 और 117 के एलसीएम एचसीएफ को अगर हम 65m-117 के रूप में व्यक्त करें तो m का मान क्या होगा? देखो विकल्प भी दे रखे हैं, 4, 2, 1 या 3, कौन सा होगा? तो पहली बात तो देखो, ऐसा अगर सवाल आपके सामने आ जाता है, कह रहा है कि 65 और 117 के एचसीएफ को इस रूप में रखें, मतलब ये भी एचसीएफ ही है उसका, ठीक है। यानी ये कहना चाह रहा है, मैंने तुम्हें पहले भी कराया था, 65 HCF 65 बराबर 65m-117, ये कहना चाह रहा है बस। तो इसका एचसीएफ निकालो। इसका एचसीएफ जो आएगा, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या वो संख्या बताओ जो दोनों को विभक्त कर दे। तो वो भैया 13 पंजे 65, 13 9 17, 117, तो वो संख्या है 13। तो ये तो आ गया एचसीएफ 65m-117। 65m को एक साइड रखो, 17 को इधर ले जाओ, 130 हो गया। m बराबर, ये 2 बार काट देगी, तो m बराबर आ गया 2। ये आंसर सही है, ठीक है भाई। गर्मी बहुत तेज है, जल्दी से जल्दी कीजिए। अगला सवाल ये कह रहा है कि 2 धन पूर्णांक a और b हैं, ठीक है। a बराबर है x की पावर 3, y की पावर 2 और b बराबर है x y की पावर 3। तो जहां x, y अभाज्य संख्याएं हैं भाई, वो तो बिल्कुल होंगी। अगर मैं से पूछ रहा है तो मैं से a और b का क्या होगा? देखो भाई, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्या है, खामखा डराने के लिए लिख दिए जाते हैं, ये भी डराने के लिए लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a बराबर x की पावर 3 और y की पावर 2, b बराबर x y की पावर 3। देखो मैं से पूछ रहा है, मैं में से और ले से दोनों बताऊंगा तुम्हें। अगर में से पूछ रहा है तो कॉमन, और ले से पूछ रहा है तो कॉमन के बाद जो बचा है वो सब। तो में से देखिए, पहले इसमें और इसमें क्या कॉमन है भाई? यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 3 है, मतलब x की पावर 1 कॉमन है। यहाँ y की पावर 2 है, y की पावर 3 है, मतलब y की पावर 2 कॉमन है। तो में से तो मेरा आ गया x y की पावर 2, ठीक है। अब ले से क्या आ जाएगा? एक तो यही आ जाएगा, डॉट यहाँ x 1 निकल गया तो x की पावर 2 बचा, y की पावर 2 आ गया, x जो चला गया, y की पावर 2 आ गया, तो y बची। यानी कि x की पावर 3 और y की पावर 3 मेरा एलसीएम हो गया। तो ये आपके सवाल थे, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, तो रियल नंबर आपका एक ख़त्म हो गया है। इसके बाद बहुपद चलेंगे, ठीक है। और इससे अगली वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की है, वो भी लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो देख लो, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करो ज़रूर, ठीक है, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। और वैसे ही महंगाई हो रही है भैया, माँ बाप के पास पैसा नहीं है, समझा करो, ठीक है ना। कैसे कैसे लोग, आप लोगों का पेट भर रहे हैं, कैसे कैसे स्कूल की किताबें वगैरह जमा कर रहे हैं। आप लोग अगर कहोगे ट्यूशन पढ़ना है तो वो ट्यूशन पढ़ाएं, क्योंकि आपको पास होना है। और जब ऐसी नॉलेज आपको यहीं मिल रही है तो क्या फ़ायदा 400-500 रुपये देंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचेगी ज़रूर। उसके पास एक घंटी बनी होती है, बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। चलिए भाई, ठीक है।